मंत्र और उसके बाद उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्याय का स्वाध्याय। प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय और जितने भी श्रोता हैं वे सब लोग अपने हाथ में उत्तराध्ययन पुस्तक रख सके और उन शब्दों को पढ़ सके, चूंकि प्रतिवर्ष जब ग्रंथ का स्वाध्याय होता है और शब्द बहुत सरल है, अर्थ सरल है, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ, उसकी व्याख्या और विवेचन आसानी के साथ हम खुद समझ सकेंगे और उसका विवेचन भी कर सकेंगे। भाग्यशाली है उत्तराध्ययन। आइए बता के विभा जी थारो बंद कर। विभा संघमित्रा जी मंगलाचरण शुरू करते हैं। सबके माइक बंद करो, मोबाइल बंद करो, सबके चालू कर दो। संघमित्रा जी को फोन करके बोल दो, शुरू कर दो। हाँ, उनको बोल दो कि म्यूट है। उत्तराध्ययन सूत्र के संबंध में कई बार हम सुन चुके हैं। ये तीर्थंकर महावीर की अंतिम धर्म देशना है। जीवन भर जब भी कभी कोई भी श्रोता आया है, जिसने भी जानना चाहा है, जिसने भी सुनना चाहा है, जिसने भी कोई प्रश्न किया है, आश्चर्य है कि जीवन के अंत तक लोगों के प्रश्नों के समाधान और उन्हें समाधान देने की कोशिश की है। और मैं जब प्रभु की इस दिव्य वाणी के संबंध में सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसे आश्चर्य होता है। हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, हजारों वर्ष निकल चुके हैं और आज भी हम कहाँ पे थे, कहाँ पे गए थे, कौन लोग थे, किस प्रकार के लोग थे, कौन सी उनकी बात थी, क्या वो जानना चाहते थे। इतना लंबा समय व्यतीत होने के बाद में भी हम अपने उन गुरुओं के प्रति, उन परंपरा के भगवान के उन शिष्यों के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतिहास हमें लिखना नहीं आया। इतिहास हम किसी प्रकार से अपना
अपने आसपास के निकट के लोगों का भी हम पूरा जीवन सुरक्षित नहीं रख पाते। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भी घट जाती हैं और ऐसे ही बह जाता है सब कुछ। जैसे पानी, नदी आती है, नदी बहती है, पानी बह जाता है। बारिश आती है और वो नाले जैसे बह जाते हैं। इसी प्रकार से हजारों व्यक्ति इस धरती पर आए और ऐसे ही वो बह करके चले गए। उन्हें कोई याद तक नहीं रख सकता। लेकिन ऐसे ही वे व्यक्ति जिन लोगों ने दुनिया को दिया है, ऐसा अप्रतिम बोध दिया है, ऐसा अद्वितीय ज्ञान दिया है, ऐसी अद्वितीय संपदा मनुष्य के जीवन को दी है, हमें आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कहाँ पर थे, राज परिवार में इतने सुख और संपन्नता के साथ जीवन के सामने कोई अस्तित्व के लिए कोई प्रश्न न था, न कोई चिंता थी, न किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का अभाव था, सब कुछ था। और उसके बाद भी सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। कोई नहीं साथ में, कोई साथ में नहीं। हमें प्रवास भी करना है, साथ में कोई चाहिए। काम करना है, साथ में कोई चाहिए। कुछ भी हो, साथ में चाहिए। और महावीर ने अपने जीवन काल में उस साधना के क्षेत्र में कभी किसी न गुरु को शोधा, न शिष्य को शोधा, न साथी खोजा, न सहयोगी खोजा, किसी प्रकार का कि कम से कम कोई सेवा करने वाला एक व्यक्ति, ऐसा सेवक भी साथ रहे, ऐसा भी नहीं। आश्चर्य है, आश्चर्य है। ऐसे उस महान दिव्यात्मा का जो दिव्य ज्ञान है, वह दिव्य ज्ञान का संकलन उत्तराध्ययन सूत्र में है। हम इसका अध्ययन करेंगे, प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय करेंगे और इतनी श्रद्धा के साथ में, उन गुरुओं के प्रति सम्मान के साथ में कि उनकी कृपा, उन्हीं की कृपा, उन आचार्यों की कृपा, उन गुरुओं की कृपा जिन्होंने उन शब्दों को इतना सुंदरता से संजो करके हजारों वर्षों के बाद में भी। और अब ऐसा मत सोचो कि हजारों वर्ष आराम से गुजरे। इतिहास अगर आप देखेंगे तो इतिहास की अनगिनत घटनाएं, कितने ही प्राकृतिक उपद्रव, कितने ही दुष्टों के उपद्रव, कितने ही अन्य धर्मों के उपद्रव, कितने ही जीव जंतु के उपद्रव, और एक तरह से सदा है कि उन ग्रंथों को सुरक्षित रखना आसान था। जीवन की बाजी लगा करके उन लोगों ने उस प्रभु के ज्ञान को सुरक्षित रखने की कृपा की है। और हम उन सब अपने उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं। उनके पास दिव्य दृष्टि थी कि उस दिव्यता के कारण अन्यथा व्यक्ति अपने ले लेता है, सुन लेता है, जान लेता है, खुश हो जाता है और बस चुपचाप जैसे कहीं कुछ मिल गया है, ले लिया, खुश हो गया, बात खत्म, हमें और क्या करना है। और लगभग ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हमें जानने को मिल गया, हमें सब जो किया वो मिल गया, हो गया, अब हमको क्या करने का है, हम दुनिया को क्या चिंतन, जो मिला उसकी भी हमें क्या परवाह, उसको याद में रखने के लिए हमें क्या जरूरत है। जो उनके पास था वो मिल गया, ले लिया, मजा कर लिया, बात खत्म हो गई। इसी प्रकार से कई जगह
ऐसा होता रहा। लेकिन ये वे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को दांव पर लगा करके, मैंने देखा है, मैं गई हूँ, उन क्षेत्रों में विहार किया है। सैकड़ों किलोमीटर तक देखो तो जंगल ही जंगल, कानपुर में उस जगह पे देश की बॉर्डर पर वो जगह है, और वहां पर प्रवास करते हुए हम वहां पर पहुंचे थे। मैं थी, शराबी जी साथ में थे, हमने वहां पे विहार किया था। और माइलों तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और उस जगह पे अपना एक सुंदर, एक छोटा सा गांव, उसमें एक किला, उसमें एक जैन मंदिर, और उस मंदिर की गुफा के अंदर में वे शास्त्र सुरक्षित है। शास्त्र हजार हजार 1500 वर्ष पुराने शास्त्र आज भी लिखे हुए सुरक्षित हैं। और कहा जाता है कि जब वो एक जगह पे राजा का आक्रमण हुआ तो वो उन ग्रंथों को खत्म कर रहे थे, तो उन ग्रंथों को आचार्यों ने विहार करके अपने छाती से लगा करके सिर पर भार उठा करके वो स्वयं उस जंगल में पहुंचे और उन सूत्रों को सुरक्षित रखा है। ये ग्रंथ जो आपके हाथ में उससे चप करके सीधी से आ जाती है, वह उन समय उन लोगों के लिए ये नसीब न था। हम भाग्यशाली हैं, हमें इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान सुनने, समझने और अपने तक पहुंच सका है। संघमित्रा जी आ जाइए, प्रथम अध्याय का स्वाध्याय कर लें। और मैं अब सबसे कहती हूँ, एक एक शब्द, एक एक शब्द। 15 दिन 36 अध्ययन है, 36वां अध्ययन रात को करेंगे 12 बजे। अभी अपना कोशिश करेंगे 2 अध्याय 3 अध्याय 1.5 घंटा में अपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। है आपके पास किताब चाची? बहुत अच्छा। संघमित्रा जी को बुला लीजिए। जी मार्सा, मथेन वंदामी। मार्सा, नमोकार मंत्र बोलनो है जी। नमो वरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। मंगलानं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। श्री उत्तराध्ययन सूत्र प्रथम अध्ययन, विनय सुयम। संजोगा विप्पमुक्कसणगारस भिक्खुनो, विनयं पाउ करिसामि आणुपो विंसुने हमें। आणानिर्देश करे गुरुनमुवाय कारये, इंगियागार संपन्ने सेविणीति बुच्चै। आणानिर्देश करे गुरुनमणुव। कम करो, इतने जल्दी इतने फास्ट मत बोलो, स्पीड कम करो। गुरुनमणुवाय कारये, पडिनीये असंबुद्धे अविणीति उच्चै। जहाँ सुनी पुई कन्नी निकसिजै सवसो, एवं दुस्सील पडिनीये मुहरि निकसिजै। कणकुंडगम चैत्तानं विट्ठं भुंजै सूयरे, एवं शीलं चैत्तानं दुस्सीले रमैमिये। सुनिया भावं साणस सूयरसनरसय, विनयेठवेज्जपाणम् इच्छन्तो हि यमपणो। तम्हा विनयमे सेजा शीलं पडिलभेजो, बुद्धपुत्तनियागट्टी न निकसिजै कन्नुई। निसंतेसिया मुहरि बुद्धाणं अन्तियेसया,
अर्थजुत्तानि सिक्खेज्जा निरट्ठानि उवज्जये। मरसा अबे ठीक है स्पीड। अणुसासियो न कुप्पेज्जा खन्तिं सेवेज्ज पंडिये खुद्देहिं सह संसग्गिं हासं कीडं च वज्जये। माय चण्डालियं काशी बहुयं मायालवे कालेन यहिज्जित्ता तौझाये जये गगो। आहच्च चण्डालियं कट्टु न निह्नविज्जकयायिवि कड़म कड़ेति भासेज्जा कड़म नो कड़ेति य। मागलियस्यैव कसं वयनमिच्छे पुनु पुनु कसं वदट्टु मायिन्ने पावगं परिवज्जये। अणासवाथूलवया कुशीला मियुंपि चण्डं पकरेन्ति सीसा चित्ताणुयालहुदखो ववेया पसायैते हुदुरासयम्पि न पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वानालियं वै कोहं सच्चं पुवेज्जा धारेज्जा पियमप्रियम्। अप्पा चेवदमे यवो अप्पाहु खलु दुत्तमो अप्पादन्तो सुहि होई अस्सिं लोए परथय। वरं मे अप्पादन्तो संजमेन तवेनय माहं परेहिदं मन्तो बन्धने हि वहेहिय। परिणीयं च बुद्धाणं वायादुवकम्मुणा आविवाजैवा रहस्ये नैव कुज्जाकयायिवि न पक्खौ न पुरौ न नेव किच्चाण पिट्ठौ न जुञ्जे उरुणाउरुं सयनेनोपडिस्सुने नेव संघमित्रा जी, मरसा आप स्पीड कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं। शब्द सभी लोगों को पढ़ने हैं, केवल आपको नहीं पढ़ना है और ना आपको केवल सुनना है। स्पीड कम कर दीजिए। अच्छा मरसा। नेव पल्लत्तियं कुज्जा पक्खपिण्डं वसञ्जये पाये पसारिये वावी न चिट्ठे गुरुनन्तिये। अबे ठीक है मरसा। आयरे हिम वाहिंतो तुसिनियो न कयायिवि पसाय पेहि नियागट्ठी युव चिट्ठे गुरुं सया। आलवन्ते लवन्ते वा न निस्ये जकयायिवि चयूणमासनं धीरो जो जत्तं पडिस्सुने। आसन गओ न पुच्छेज्जा नेव सेज्जा गओ कया आगमुक्कुडो संतो पुच्छेज्जा पंजलि उडो। एवं विनयजुत्तस्य सुत्तम् अत्थं च तदुभयं पुच्छमाणस्य शीसस्य वागरे च जहासूयम्। मुसं परिहरे भिक्खु नयो हारिणीं वै भासा दोषं परिहरे मायं च वज्जये सया। न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं न निरट्ठं न मम्मयम् अपनट्ठा परट्ठा वा उभयसन्तरेण वा। समरेषु अगारेषु सन्धिषु यमहापहे एगो एगित्थिये सद्धिं नैव चिट्ठे न संलवे। जम्मे बुद्धानुशासन्ति सियेण फरुषेण वा मम लाभोत्तिपेहाये पयोतं पडिस्सुने। अनुशासनमो वायं दुक्कडस्य यचोयनं हियं तं मन्नये पन्नो वेशं होयसाहुनो। हियं विगयभया बुद्धा फरुषंपि अनुशासयम् अनुशासनं वेशं तं होयि मूढानं कन्ति सोहि करम्पयम्। आसने वचिट्ठेज्जानुच्चे अकुएथिरे अपुट्ठायिं निरुट्ठायिं निसीये जप्पकुक्कुए। कालेन निक्खमे भिक्खु
कालेन पडिक्कमे अकालं च विवर्जिता काले कालं समायरे परिवाड्येन चिट्ठेज्जा भिक्खु दत्ते सनं चरे पडिरुवेण सिता मियं कालेन भक्खये नाई दूरमणासन्ने नन्ने सिं चक्षुपासहो एगो चिट्ठेज्ज भत्तट्ठा लङ्घियातं नैकमे नाई उच्चेवान्येवा नासन्ने नाई दूरो पासुयं परकडं पिण्डं पडिगाहे च संजये अपपाणेऽप्पबीयमि परिच्छिन्नं विसम्बुडे समयं संजये भुञ्जे जयम् अपरिसाडियं सुकडेत्ति सुपक्केत्ति सुच्छिन्ने सुहडे मडे सुनिठ्ये सुलट्ठेत्ति सावज्जं वज्जये मुनि रमये पण्डिये सासं हयं भद्दं ववाहये बालं सम्मयि सासन्तो गलियस्सं ववाहये खड्डुयामे च वेडामे अक्कोसाय वहाय मे कल्याणमनुशासन्तो पावदिठिति मन्नयि पुत्तो मे भायनायिति साहु कल्याणमन्नयि पावदिठ्ठियो अप्पाणं सासं दासं वमन्नयि नको वये आयर्यम् अप्पाणं पिनको वये बुद्धो वघायि नसिया तोत्तगवेसये आयर्यं कुवियं नच्चा पत्तियेण पसायये विज्ज पञ्जलिउडो वयेज्ज न पुनोत्तिय धम्मज्जियं च व्यवहारं बुद्धेहायर्यं सया तमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छयि मनोगयं वक्कगयं जानित्तायर्यसौ तं परिगिज्झवायाये कम्मुणाववायये वित्तेय चोये नित्यं क्षिप्पं हवै सुचोये जहो वैठ्यं सुकयं किच्चायं कुवै सया नच्चा नमयि मे हावि लोये कित्ति से जाये हवै किच्चाणं शरणं भूयाणं जगै जहा पूज्या जस्सपसीयन्ति सम्बुद्धा सर्वसन्थुया प्रसन्ना लाभैः सन्ति विपुलम् अट्टियं सुयम् सपूज्य सत्ये सुविनीय संशये मनोरुहि चिट्ठैकं संपया तवो समायारि समाहि संगुडे महज्जुहि पंचवयां पालिया सदेव गन्धर्वमनोस्सपूये चैत्तु देहं मलपङ्कपूवयम् सिद्धे वा हवै सासये देवे वा अपरे महिध्ये टिबेमि। ये उत्तराधीन सूत्र का प्रथम अध्ययन, ये एक अध्ययन ही जीवन का संपूर्ण शास्त्र है। जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, उसे जीवन की क्या प्रक्रिया है, क्या सिस्टम है। क्योंकि दो बात ध्यान में रख लेना कि आपको अपने जीवन में संपत्ति संभालना आ जाता है। धन संभाल लेंगे, जायदाद संभाल लेंगे, घर संभाल लेंगे, सब संभालना आता है। कैसे संभाला जाता है, कहाँ रखा जाता है, किससे बचाया जाता है, हमें पता है। वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सारी चीजों को किस प्रकार से
संभाल करके व्यक्ति खुशी से जी सकता है। लेकिन एक बात है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है संबंध। चाहे वो गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे माता पिता का संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसी का संबंध हो, चाहे मित्र मित्र का संबंध हो, हमारे जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों को संभालना, या बस मैं इतना ही कहूंगी कि जिससे उस संबंध को संभालना, उसके लिए जिससे दिल की शक्ति बिना वे संबंध संभाले जा सकते हैं। शहद से संबंध संभाले जा सकते हैं, शहद जैसे मीठे मन से उन संबंधों को संभाला जा सकता है। किसी का भी संबंध हो, केवल गुरु शिष्य की बात नहीं, माता पिता का संबंध क्यों न हो, परिवार के अपने किसी भी व्यक्ति के संबंध, पति पत्नी के संबंध क्यों न, सारे के सारे संबंधों की बात मैं करती हूँ, सबके सब संबंधों की बात करती हूँ। और स्मरण रख लेना, संबंध दो प्रकार के होते हैं, संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक संबंध साथियों का, बराबरी का, एक संबंध छोटे और बड़ों का, कभी बड़ों के साथ कभी छोटों के साथ। बराबरी के संबंध में भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, वहां भी आसान नहीं है। जहां समानता आ गई उसी जगह प्रतिस्पर्धा आ गई, स्पर्धा आ गई, और स्पर्धा के कारण उन संबंधों को, मैंने जैसे कल भी कहा कि हमारी इच्छाएं उसका अगर अनुपात निकाला जाए तो इच्छा कितनी है, कितनी बड़ी इच्छा है, कितनी इच्छा है, कितनी इच्छा है। हम अपनी इच्छा के साथ में बैठ करके उससे पूछे क्या क्या इच्छा है, ऐसे लगेगा कि समुद्र का कहीं किनारा नजर आ जाएगा, लेकिन हमारी इच्छा का पता नहीं लगेगा। आकाश का कहीं अंत किनारा दिखाई देगा, लेकिन हमारी इच्छा का अंत दिखाई नहीं देता। इच्छा तो बेशुमार है, बेहिसाब है, और अगर मैं कह दूं कि अनंत है तो मैं अतिशयोक्ति नहीं है। कहीं पर भी हमारी इच्छाएं कम नहीं है, किसी भी काम के लिए हमारी इच्छाएं बड़ी व्यापक हैं। लेकिन हमारा दिल कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा दिल। जहां देखो वहां इच्छा बड़ी और दिल, इच्छा हाथी जैसे और दिल चींटी जितना, उतना भी है। हाथी जितनी इच्छा, हाथी जितनी बड़ी इच्छा हम पालते हैं, और हमारा दिल उससे चींटी जितना, चींटी जितना। देने के नाम पर, देने के नाम पर, किसी के लिए कुछ करने के लिए, कहीं पर भी जहां कहीं होगा हम उसको समेट समेट करके रखेंगे, और इच्छा के लिए जो भी देखो वो चाहिए, उसका कोई किनारा नहीं। जैसे वो एक ऐसा इच्छा का वो शून्य है, उसके भीतर में जितना भी शून्य डालते चले जाओ वो बड़ा ही नहीं होता। जैसे वैसे के वैसे, फिर वैसे के वैसे, एक शून्य में एक शून्य और मिला दीजिए, एक शून्य में और एक शून्य मिला दीजिए, एक शून्य में और शून्य मिला दीजिए, शून्य में शून्य मिलाते चले जाइए। जैसे उसका कहीं कोई किनारा नहीं, वो छोटा भी बड़ा, वह एक थोड़ा भी बड़ा नहीं होता। हमारी इच्छा का भी, और हमारा दिल पानी की बूंद की तरह, एक थोड़ा सा निकाल दो, खत्म।
किसने कहा कि इससे भी प्रेम कर लो, उसको भी दे दो, अब खत्म हो गया, जो देना था खत्म हो गया, अब नहीं है, दिल नहीं है। किसी से इससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो, उससे अच्छी बात करो, कर लिया, अब थक गए, अब नहीं है करने को। क्या हो गया है, कितनी प्रकृति के साथ में। बस ये उत्तराखंड सूत्र हमारी जिंदगी का शास्त्र है, संबंध को संभालने का, संबंधों की मधुरता को सुरक्षित रखने का क्या उपाय है, क्या उपाय है। मैं कहूँगी इतने सब सूत्रों का अर्थ करना हमेशा हमेशा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ बातें आपसे मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि उन शब्दों के संबंध में बस एक ख्याल रख लीजिएगा कि एक पसाय पेही नियागट्ठी, एक शिष्य गुरु के पास जाता है, किस लिए जाता है, किस लिए जाता है? जीवन के बंधनों से मुक्त होने के लिए। नियागट्ठी मतलब जीवन के तमाम बंधनों से मुक्त होने के लिए, क्योंकि बंधनों से व्यक्ति बंधा हुआ है और वह ऐसी शरण खोजना चाहता है, ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहां जीवन के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो सके। मुक्त होने के लिए ही वो गुरु की तलाश करता है। वो क्या है? नियागट्ठी मतलब सीधा अर्थ मोक्षार्थी, बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त। तो उसके लिए पसाय पे ही उसको क्या करना पड़ेगा? उस बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। संबंधों में एक, जैसे मैंने कहा कि संबंध जो है वे संबंध वे किससे पले जाते हैं, किससे पाले जाते हैं? संबंध को पालने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, वह है मधुरता, वह है मधुरता। मधुरता के बिना संबंध सुरक्षित नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है, क्या स्वार्थ है? भगवान ने कभी अपने शिष्य से नहीं कहा कि तुम प्रसाद चाहते हो तो मेरे प्रति तुम, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया से कहा, जानने के बाद में 2500 वर्ष के बाद में भी आप और हम सब बैठेंगे और प्रभु की वाणी को सुनेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि जब भी कभी किसी से भी कुछ भी प्राप्त करना है, छोटों को बड़ों से लेना है, तो उसका संबंध अगर वो कुछ कभी कठोर भी हो जाए, कभी भी अपशब्द भी बोल दे, तब भी उसे दुखी नहीं होना है। लेकिन बहुत बार वे समानता की बात पर आ जाते हैं कि जैसे भी इंसान हम भी इंसान, जैसे इनकी इच्छा ऐसे हमारी इच्छा, जैसे इनको गुस्सा आता है ऐसे हमको भी गुस्सा आता है। इस प्रकार के संबंधों के साथ में अगर ये जीवन रहा तो जीवन सुरक्षित नहीं, पर जीवन सुरक्षित नहीं, पर जीवन एक तरह से उसको कहा जाना चाहिए कि खड्डू या में चबेड़ा में। मुझे ये इस प्रकार से जो एक गुरु के द्वारा जो एक तरह से कठोर व्यवहार होता है, उस कठोर व्यवहार के प्रति मेरा अहित है, और इस अहित होने के कारण मैं इस गुरु के साथ अपने जीवन को साथ नहीं लेके चल सकता। ऐसा व्यक्ति, ऐसा शिष्य, ऐसा साधक, ऐसा कोई भी छोटा कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। खंति सोही करम पयम, उसके लिए तो जो शांति 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 ही उसके लिए हितकारक है। वह अगर गुस्सा करना शुरू कर दे, अगर वो अपने मन में उसके प्रति दुर्भाव लेकर के आए, तो उस दुर्भावना के कारण
उसे जो प्रसाद प्राप्त होना है वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वह अगर प्राप्त करना चाहे तो उसके जीवन की मधुरता, विनम्रता अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और एक तरह से महत्वपूर्ण शब्द है जो एवं विनय युक्तस्य सुत्तम अत्थम तदुभयम पुच्छ मानस शीर्षस्य बागरेज जहाँ स्वयं गुरु तो भी है। अगर वह शिष्य जानना चाहता है विनय युक्तस्य, विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, समझ पूर्वक गुरु से अगर वह जानना चाहता है तो बस सूत्र हो, अर्थ हो, उसके विषय के अधिक मर्म हो, उसके अंदर की अधिक जानकारी हो, जो और भी गहराई से जानना चाहे, उस शिष्य को गुरु के पास में विनय युक्त सुनता है। तो गुरु को क्या करना चाहिए? उन्होंने शिष्य को भी बताया और गुरु से भी कहा, गुरु से भी कहा कि तुम्हें भी कोई भी व्यक्ति जानने के लिए आ जाए, समझने के लिए आ जाए, पूछने के लिए आ जाए, किसी के लिए भी आ जाए, तो गुरु क्या करे? आज नहीं, टाइम नहीं है, टाइम हो गया। शिष्य को पूछने का टाइम है तो गुरु को उत्तर देने का टाइम होना ही चाहिए। वहां करे जहासो, जैसे उसने सुना है उसी प्रकार से गुरु को भी शिष्य के प्रश्नों का समाधान उसे करना चाहिए। तभी जाकर के संबंधों की मधुरता आगे बढ़ती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक बिल्कुल मोक्ष की बात की सम्यक दर्शन और आत्मा का कल्याण और कर्मों की निर्जरा, इसकी भी बात करेंगे, पर सबसे पहले संबंध। जिस जगह पे तुम आए हो, जिस स्थान पर आए हो, जिस गुरु के निकट में आए हो, जिससे कुछ तुम जानना चाहते हो, उसके साथ अगर तुम्हारे दिल की विनम्रता है तो गुरु का दायित्व बनता है, गुरु का भी दायित्व बनता है कि वह शिष्य को योग्य बोध देकर उसे योग्य बनाए, उसे योग्य मार्गदर्शन करे, उसे भी उसी प्रकार से उसके जीवन में कभी भी कोई भी कमी होने ना दे। और एक तरह से कितना काले ने ऐजा तो वो जाए एक वो, वह एक तरह से उस शिष्य के लिए एक बहुत बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने कह दी है, सुंदर सी बात कह रही है कि कौन तुम्हारी गुरु की कौन बात सुनता है, कौन नहीं मानता, उसको मत देखना, उसको मत देखना। ये तो उसकी बात मानता है, ये तो उसकी बात नहीं सुनता, तो मुझे भी क्या जरूरत है। ऐसे नहीं, ईगो, तुम अपने लिए सोचो। जिंदगी का निर्णय करना है, जीवन का निर्माण करना है, तो तुम क्या करो, दूसरों की गलतियां देख करके, दूसरों की भूलें देख करके, दूसरों की कमजोरियों को देख करके, दूसरों के अहित मार्ग पर चलते हुए देख करके किसका तुम अनुकरण करोगे? उनका? पर ऐसी जो बातें हैं उनकी तरफ देखना मत, उनका सोचना मत, उनको सुनना मत, उनकी तरफ में कुछ भी किसी भी प्रकार से कोई विकल्प तुम्हारे मन में ना उठे। तुम्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या योग्य मार्ग है। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोच सकता है वही न्यागट्ठी हो सकता है, वही मोक्षार्थी हो सकता है, वही साधक हो सकता है, वही सही हो सकता है। वो दूसरों की तरफ देख करके अपने आप को उस तरफ में ढालता नहीं है, लेकिन आपने अपनी तरफ से जिस प्रभु के गुरु के मार्ग पर चलने का संकल्प है बस उसी दिशा पर चलने का वो प्रयत्न करता है। इतनी सुंदर बात प्रभु ने की है और कहा, अप्पा नमई में हावी,
स्वयं कितनी जाए, विनय से ही, विनम्रता से ही मेधावी शिष्य बन सकता है। मेधावी शिष्य अगर बनना है, मेधावी बनना है, बुद्धिमान बनना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो किससे प्राप्त है? विनय से। अहंकार से कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। विनय है तभी उसे क्या प्राप्त हो सकता है? ज्ञान प्राप्त हो सकता है। विनय जिसके जीवन में ही विनम्रता है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दुनिया के व्यवहार में भी हम देखते हैं कि आपने खास करके देखा होगा कि आपको पानी लेना है, पानी लेना है, पानी पीना है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कहीं ऊपर से रखा पानी कहाँ रखा जाता है? आप देखो, कोई भी चीज जो रखते हैं, कैसे रखते हैं? जो आराम से हाथ डाल करके ले सकता है, ऐसे ऊपर में उठा करके ऐसी चीजें नहीं रखते हैं जो आराम से ली जा सकती है। तो वो जो ज्ञान भी कैसे प्राप्त हो सकता है? कठोरता से ऊपर चढ़ करके, अरे गुरुजी आओ इधर थोड़ा, हमको समझ में नहीं आया, तुम क्या काम करते हो? थोड़ा आओ, थोड़ा दे करके जाओ ज्ञान। गुरुजी दे देंगे, दे देंगे, गुरुजी दे देंगे। अब क्या है, हमको काम है, आप तो निकम में बैठे हैं, आपको खाली ज्ञान ही बांटना है, बांटते रहिए, हमको तो काम है ना? गुरुजी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि नहीं तुम ज्ञान लेकर के जाओ, तुम ज्ञान लो, कहेंगे गुरुजी। क्या करेंगे गुरुजी? गुरुजी कहेंगे भाई ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो नुकसान किसका है? गुरु का या शिष्य का? नुकसान किसका? नुकसान किसका? नुकसान गुरु का नहीं है, नुकसान शिष्य का है। बस यही कह जो नचा नमई मेहावी, जो विनम्रता से उस ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा जब भी कभी मौका मिले तो उसको छोड़ता नहीं है। ऐसा शिष्य सब की चार भूयारम जगे जा, वही उसी प्रकार से योग्य शिष्य जो कि जिस तरह से एक तरह से प्राणियों के लिए पृथ्वी जिस प्रकार से आधार है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर उदाहरण है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? सभी प्राणियों का आधार है। पृथ्वी पर सभी प्राणी जिस प्रकार से रहते हैं, उसी प्रकार से विनय में ही सारे गुण समा जाते हैं। इतना सुंदर उदाहरण, इतना सुंदर। एक तरह से भूयानम जगई जहा, भूयान भूतों के लिए जगती पृथ्वी जैसे आधार है। जैसे कि पृथ्वी पर सारा संसार बसता है, पृथ्वी पर जैसे संसार आधार है, ऐसे ही आपके जीवन के रत्नों का, गुणों का, सद्गुणों का अगर कोई आधार है तो कौन है? बस विनय है तो सब कुछ है, विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस महत्वपूर्ण अध्याय है सदैव। कितना सुंदर सुंदर ऐसा जो विनम्र व्यक्ति है, वो जो झुकता है उसके सामने सारी दुनिया झुकती है। और दुनिया झुकते नहीं, देव देवता भी उसके चरणों में झुकते हैं, संसार उसके सामने झुकता है। जो झुकने को तैयार नहीं है, जो झुकने को तैयार नहीं, उस ताड़ के पेड़ के सामने कोई नहीं झुकता। जो झुकता है फलों के साथ में, सारे लोग उसी के पास में जाकर के विनम्रता से उन फलों को लेते हैं। जो विनम्र है सदैव गंधर्व मनुष्य भुआ चैत पाओ पूजित अपने शिष्य। बस एक तरह से सिद्धम व हवई सासे देवी वह देवता होता है, दिव्य होता है, सिद्ध होता है, मुक्त होता है। ऐसा गुणी व्यक्ति, सद्गुणी व्यक्ति बस हमारे जीवन के लिए उस आदर्श
एक अध्याय, एक आदर्श, एक प्रकरण बस अपने लिए स्मरण रखना है कि जब भी कभी कुछ भी किसी से भी कोई भी अच्छी बात प्राप्त करनी हो तो उसके साथ कुटिलता मत करना, झूठा व्यवहार मत करना, अहंकार मत करना, माया मत करना, धोखा मत देना, लीला करके यह मेरा है ऐसा बताने का, व्यर्थ का ये वो क्या कहते हैं आडंबर मत करना कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे तो सब पता है, ऐसा इससे दुर्व्यवहार मत करना। इस दुर्व्यवहार से तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा, ये भगवान के वचन है। आइए हमें कहीं पर भी कुछ भी जानने को मिल जाए, हम विनम्रता से कह सके कि हमें अपने गुरुजनों से हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा विनयी शिष्य ही अपनी जिंदगी में अपने जीवन का सही निर्माण कर सकता है। दूसरा अध्याय महत्वपूर्ण है। सात्विक विभाजी दूसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे एकदम धीरे धीरे। बियम् अज्जयनं परिसः पविभक्ति सुयं मे आहुसं तेणं भगवया एव मक्खायम् इह खलु भाविसं परिसः समणेनं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेया जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाय परिव्ययन्तो पुट्टो नो विहन्निज्जा कयरे खलु ते भाविसं परिसः समणेनं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेया जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाय परिव्ययन्तो पुट्टो नो विहन्निज्जा इमे खलु ते भाविसं परिसः समणेनं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेया जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाय परिव्ययन्तो पुट्टो नो विहन्निज्जा तं जहा दिगिंछा परिसहे पिपासा परिसहे सीय परिसहे उषिण परिसहे दंसमसय परिसहे अचेल परिसहे अरई परिसहे इत्थि परिसहे चरिया परिसहे निसिहिया परिसहे सिज्जा परिसहे अक्कोस परिसहे वह परिसहे जायना परिसहे अलाभ परिसहे रोग परिसहे तणफास परिसहे जल परिसहे सत्कार पुरस्कार परिसहे पन्ना परिसहे अन्नान परिसहे दंसन परिसहे परिसहानं पविभक्ति कासवेणं पवेया तंभे उदाहरिष्यामि आनुपोविं सुनेह मे दिगिंछा परिगये देहे तवसि भिक्खुथामवं न छिन्दे न छिन्दावये न पये न पयावये काली पवंग संकासे किसे धमणि संतये मायन्ने असण पाणस अदीन मनसोचरे तवो पुट्टो पिवासाये दो गुंची लज्ज संजये सियोदगम न सेविज्जा व्यदस्ये सणं चरे
छिन्नावायेषु पन्थेषु आउरे सुपिवासिये परिसुखमुहे दीने तं तितिक्षे परिसहम् चरन्तं विरयं लोहं सियं पूषये गया नायिवेलं मुनि गच्छे शौचाणं जीर्णशासनं न मे निवारणम् अत्थि च वित्ताणं न विज्जयि अहं तु अग्निं सेवामि ये भिक्खु न चिन्तये उष्णपर्यावेणं परिदाहेन तज्जिये गिंसु वा पर्यावेणं सायं नो परिदेवये उन्नाहि तत्ते मे हावि सिणानं नो विपत्तये गायं नो परिसिञ्चेज्जा न वियेज्जाय अपयम् पुट्ठोय दंसमसरेहिं समरेव महामुनि नागो संगामसि सेवा सूरी अभिहणे परम न संतसेन वारेज्जा मणं पिनपवोसये उवेहे न हणे पाणे भुञ्जन्ते मससोणियम् परिचुन्ने हि वत्तेहिं होक्खामीति अचेलये अदुवासचेलये होक्खं ये भिक्खु न चिन्तये ए गया चेलये होई सचेले या भी ए गया एवं धम्मह्यं नच्चा नाणीनो परिदेवये गामानुगामं रियन्तम् अनगारम् अकिञ्चनम् अरयि अनुपविशे तं तितिक्षे परिसहम् अरयिं पिट्ठो किच्चा विरये आयरक्किये धम्मारामे निरारम्भे उपसन्ते मुनिचरे संगो एष मनुष्याणं जाओ लोगम्मि इत्यो जस्य एया परिन्नाया सुकरं तस्य सामन्नम् एवमादाय मेहावी पङ्कभूयावो इत्यो नोताहिं विनिहन्नेज्जा चरेज्जत्त गवेशये एग एव चरे लाढे अभिभूय परिसहे गामे वा नगरे वावि निगमे वा रायहाणिये असमानो चरे भिक्खु देवकुज्जा परिगहम् असंसत्तो गिन् अणियेवो परिवये सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूले वये गो अकुक्कुओ निसीयेज्जा नयवित्तासये परं तत्तसे चिट्ठमाणस्स उवसग्धाभिधारये शङ्काभियो न गच्छेज्जा उत्थिता अन्नमासनम् उच्चावयाहिं सेज्जाहिं तवसि भिक्खुथामवं नायिवेलं विहन्निज्जा पावदिट्ठि विहन्नयि पैरिक्कुवस्सयं लब्धुं कल्याणम् अदुपावगं किमेघरायं करिष्यि एवं तत्तहि आशये अक्कोशे च परो भिक्खुं न ते सिंपडि संजले सरिसो होई बालाणं तम्हा भिक्खु न संजले सोच्चाणं परुषा भाषा दारुणा गाम कंटगा तुषिणीयो उभेहेज्जा नताओ मनसी करे हवोन मणं पीनपोषये तितिक्षं परमं नच्चा
भिक्खु धम्मं विचिन्तये समणं संजयं दन्तं हणेज्जाकोयि कथयि नत्थि जीवस्य नासुत्ति एवं पेहेज संजये दुःखरं खलु भो नित्यं अनगारस्य भिक्खुणो सौवं से जाय्यं होयि नत्तिं किंचि अजाय्यं गोयरग्धपवित्रस्य पाणिनो सुपसारये सेवो अगारवासुत्ति ए भिक्खु न चिन्तये परेषु घासमे सेज्जा भोयणे परिनिट्टिये लद्धे पिंडे अलद्धे वा नानु तप्पे ज संजये अज्जेवाहं न लब्भामि अविलाभो सुएसिया जो एवं परिसंचिक्खे अलाभूतं न तज्जये न चाउपय्यं दुःखं भेयणाये दुहट्ठिये अदीनो थावये पन्नं पुट्ठो तत्तहियासये ते गिंचं नाभिनन्देज्जा संचिखत्तगवेशये एवं कूतस्य सामन्नं जं न कुज्जान कारवे अचेलगस्सलूहस्य संजयस्य तवस्सिनो तणेषु शयनमाणस्य हुज्जागाय विराहणाम् आयवस्य निवायेणम् औलाह वैवेयणा एवं न चान सेवन्ति तन्तुजं तणतज्जिया किलिन्नागये मेहावि पंकेण वरयेण वा गिंसो वा परितापेन सायं नो परिदेवये वेये जनिज्जरापेहि आर्यं धम्मनुत्तरं जावशरीरभेवुत्ति जल्लं कायेण धारये अभिवायणमभ्युत्थानं सामिकुज्जानिमन्त्रणं जेतायं परिसेवन्ति न ते सिंपिहये मुनि अणुकसायि अपिच्छे अन्नायेसि अलोलुले रसेषु नाणुगिज्जेजा नाणु तप्पे जपन्नवं सेनूणं मये पुव्वं कम्माणान फलाकडा जेनाहं नाभिजानामि पुट्टोकेन इक्वन्हुइ अपच्छा उज्जन्ति कम्माणान फलाकडा एवमस्सासि अप्पाणं नच्चाकम् विवागयं निरट्ठं गम्मिविरो मेहुणाओ सुसंवुडो जो सखं नाभिजानामि धम्मं कल्याणपावगं तौ वहाणमादाय परिमं परिभज्जो एवं पि विहरो मे चौमं न नियट्ठयि नत्थि नूनं परे लोये इड्डिवावितवस्सिनो अधुवा वञ्चियो मित्ति ए भिक्खु न चिन्तये अभुजिणा अत्थिजिणा अधुभावि भविष्यति मुसन्ते एवमाहन्तु ए भिक्खु न चिन्तये ये परिसहा सौवे कासवेण पवेया जे भिक्खु न विहन्नेज्जा पुट्टो केण इकन्हुइति बेमि। उत्तराधीन सूत्र का ये दूसरा अध्ययन परिसह जीवन है, प्रतिकूलताएं हैं, कष्ट है, अनचाहा बहुत कुछ होता रहता है। फिर भी भगवान ने
एक संख्या बता दी कि अगर कोई साधु बनता है, साधु बनना चाहता है, साधु है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में अधिक से अधिक ये 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। जब भी दीक्षा लेता है तो उसे तो खास बताया जाता है कि दीक्षा लेने के बाद जीवन में ये 22 कठिनाइयां होंगी। मैं नहीं जानती हूं कि जब आपने शादी की होगी तब आपके माता पिता ने, सास ससुर ने आपसे कितने उपसर्गों की बात की कि शादी करने के बाद 50 उपसर्ग होंगे, 10 उपसर्ग होंगे, 2 होंगे, नहीं होंगे, कुछ बताया कि नहीं? अब बैठे हैं, मैं आपसे भी पूछ, नहीं बताया, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? गुरु तो बता देता है कि देखो जीवन में ये उपसर्ग हो सकते हैं, इतनी इतनी कठिनाइयां आ सकती है, तुम जीवोगे, ऐसा नहीं कि सरल जीवन है, यहाँ पर भी कठिनाइयां है। ऐसा तुम सोचो कि दीक्षा ले ली तो अब मेरे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ये 22 प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, उन्होंने गिनती की। जब आपकी शादी हुई तो आपको नहीं बताया कितने कष्ट होंगे? बताया होता तो क्या करते हैं आप? शादी नहीं करते, आप तो कहते कि शादी नहीं करते, शादी नहीं करते, और नहीं बताते हैं वो। और जो बताते हैं वो सब अच्छा अच्छा ही बताते हैं, प्रलोभन वाला बताते हैं। यहाँ प्रलोभन नहीं बताते हैं, प्रलोभन बताते हैं कि देखो अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा पति होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा क्या क्या होगा, पैसा होगा, और पता नहीं क्या क्या होगा, कितना होगा। और मिलने किसी को नहीं मिलता है, लेकिन उस मिलने के साथ में वो जो जहर की पुड़ियां भी साथ में घुलती गिलती रहती है, उसका कोई अंत है? उसका कोई अंत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जैसे यह एक शास्त्र लिखा गया तो उसी प्रकार से शादी होने के बाद में कितने उसके जीवन में उपसर्ग आते हैं। शादी करने के पहले बच्चों को ये सब बता देना चाहिए, ये सब बता देना चाहिए। परिवार में वो देखता है तो उसको लगता है हमारे हैं, तुम्हारा नहीं होगा। फिर ये भी उसके मन में भ्रम डाला जाता है कि कष्ट तो हमारे हैं लेकिन तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं होगा, इसी प्रकार से। और यही कारण है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के चक्कर में फंसे रहते, वो निकलना ही नहीं चाहते। अभी कुछ एक आध दो व्यक्ति मेरे संपर्क में हैं और वो यही सोचते हैं कि हम लोग अपने भाग्यशाली है, परिवार में पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, डॉक्टरेट हैं, वे जैन परिवार से नहीं है। श्वेता और शिखा दोनों की लड़कियां इस प्रकार से हाईली एजुकेटेड हैं, संपन्न परिवारों की हैं। तो वे लड़कियां भी चाहती हैं कि इस गृहस्थ जीवन की अपेक्षा आपका जो जीवन है वो श्रेष्ठ जीवन है, इस जीवन के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, इस जीवन के साथ आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर लोगों के समक्ष दृष्टि हो जाए तो मैं सोचती हूँ लोग मुझे पूछते हैं कि दीक्षा जब आपने ली तो आपको कभी भी महसूस हुआ कि मैंने दीक्षा क्यों ली? एक बार जरूर मुझे महसूस होता था, और इसका उल्लेख भगवान ने भी किया है कि जब गोचरी जाते हैं और गोचरी जाने के बाद में किसी के घर पे जाकर के भोजन मांगना, घर में देखा था दिया ही दिया है, ला करके दिया है, मांग करके दिया है, मौका आने पर चोरी करके दिया है, लेकिन जब भी कभी देने का मौका आया तो मांगने की बात, प्रतीक्षा लेने के बाद में पर जैसे से लगा कि क्यों गोचरी
के लिए भगवान ने कहा होगा, दूसरों के घर पे जाकर के भोजन लेने की बात कही तो क्यों कही होगी, क्यों कही होगी? बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण मुझे समझ में आए। फिर उसके बाद में मेरी वो बात मेरे दिमाग में से उतर गई। तुम घर पे खाना खाओगे अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, जब चाहो तब, वो तुम्हारा भोजन है। लेकिन गुजरी के बाद जो उसके घर में बना है, जैसा है, कभी वो देना भी चाहे, कभी ना भी देना चाहे, कुछ भी हो सकता है, उसका इनकार भी हो सकता है। इन प्रतिकूलताओं को क्या तुम शांति से, विनम्रता से, धैर्य से, समझ से इन छोटे से कष्टों को सहन करने की क्षमता तुम में आई है? तो साधना क्या करोगे? साधना करने का साधन गुजरी है। साधना करने का कि तुम्हारे भीतर में किसी ने इनकार कर दिया, तो इनकार करने के बाद क्या होगा? हुआ है मेरे साथ। मैं कई बार लोगों के घरों में, और खास करके मैं एक तरह से इसी तरह से जानने की दृष्टि से मैं कई बार लोगों के घरों में गुजरी के लिए जाती थी। चंद्रकला भी मेरे साथ में थी। तो वह है, और उसे कहो कि भाई आप हमें आपके घर में अगर भोजन बना है और अगर आपको अनुकूलता हो तो थोड़ा सा भोजन, आप भोजन, आपके भोजन में से हमको दे दीजिए। तो भाई हम तो आपको नहीं मानते हैं, हमारा धर्म तो दूसरा है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। और इतने बड़े बड़े घर, संपन्न घर, पर कभी धर्म के नाम पर आपको वापिस ऐसे ही खाली लौटा दिया जाता है। मन में उसके प्रति द्वेष भाव आया है। भगवान कहते कर वो द्वेष भाव आया है तो तुम्हारी गुजरी की साधना नहीं होगी। लेकिन उसके प्रति भी अगर सम्मान का भाव, उसके प्रति भी सम्मान का भाव अगर तुम्हारे मन में आया है, तो मना करने पर, इनकार करने पर भी उसके प्रति तुम्हारे मन में अगर नफरत नहीं हुई है, तो फिर वह नफरत क्या हो गया है तुम्हारे लिए? वो साधना का मार्ग है। क्योंकि तुम्हारे भीतर में अच्छाइयां बहुत सारी हैं, लेकिन बुराइयां, अनंत बुराइयां हैं, अनंत गुण है, पर अनंत बुराइयां हैं। कितनी बुराइयां हैं? बुराइयों की गिनती है। कितनी बुराइयां हैं? कितनी बुराइयां हैं? 2 बीमारियां हैं बड़ी, एक राग की, एक द्वेष की। अगर थोड़ा विस्तार कर दो तो 9 कषाय और 4 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके इससे ज्यादा कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारियां, कौन सी बुराइयां हैं? इन लेकिन अच्छाइयां, अच्छाइयां आपकी जिंदगी की अनंत अच्छाइयां हैं। उन अनंत अच्छाइयों को साक्षात्कार करने के लिए बुराइयों के छोटे 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 जो छिद्र हैं, उनको अगर तुम बंद कर दो तो तुम्हारे जीवन में अनंत गुणों का एक अंबार लग सकता है। अनंत गुणों का आधार तुम्हारा जीवन बन सकता है। तो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है प्रभु की वाणी का। उन्होंने 22 उपसर्ग कहे हैं, और 22 उपसर्ग में से मैं थोड़ी सी बात आपको उनके कहा कि कभी भी कोई व्यक्ति आप पर क्रोध करे तो बस यही समझो, सरिसो हुई मानव मां भिक्खु सज। हो सकता है यह व्यक्ति अज्ञानी है, अगर इसे क्रोध आता है तब तुम उसके सामने शांति रखो। कोई भी आक्रोश, कोई भी तुम पर किसी भी बात के लिए गुस्सा कर ले, तो गुस्सा करने पर भी तुम उसके सामने क्या नहीं करोगे? गुस्से के सामने तुम भी क्या डंडा उठाओगे कि तुम भी 2-4 गालियां ठोक करके आ जाओगे? क्या करोगे? कोई भी व्यक्ति तुम पर आक्रोश कर दे तो तुम उसके सामने
उस महान अज्ञानी की तरह, उस अज्ञानी की तरह तुम अज्ञानी मत बनना, उसके समान तुम मत बनना, उस अज्ञानी की तरह तुम मत बनना, उस मूर्ख की तरह तुम मत बनना। उसने अगर कोई गलत काम किया है, कल कुछ लोग बैठे थे अपने, खास करके बॉर्डर सिक्योरिटी के वाइस चांसलर थे, बड़ी पोस्ट पर थे, बैठे थे, कह रहे थे कि सामने से अगर कोई आक्रमण करता है तो हम उस पर आक्रमण करें, उस पर आक्रमण करें, क्या करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो चल नहीं सकता। मैंने उनसे कहा कि किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी हो, बॉर्डर पर हो, सामने कोई व्यक्ति है तुम्हारा, तो वह व्यक्ति तुम पर जब कभी आक्रमण करता है तो वह आक्रमण करना किसने कहा, कहाँ से आया? वह द्वेष किसी न किसी के द्वारा पैदा किया गया है। वो तुम्हारा कोई हुआ है लड़ाई, तुम्हारा कोई संबंध हुआ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके कारण, किसी और के कारण आज दुनिया में जो द्वेष है वो महामारी है। ये जो राष्ट्रीयता की बात है, जो सामाजिकता की बात है, ये जो सांप्रदायिकता की बात है, ये सब कॉन्टेजियस बीमारियां हैं, कॉन्टेजियस बीमारियां। जैसे कभी एक को छूने से, जैसे पीछे अभी कोरोना, एक को हुआ, उसके छूने से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो कोरोना फिर भी कहीं बच करके जाता है। लेकिन घृणा, एक जाति की घृणा, दूसरी जाति की घृणा, तीसरी जाति, ये बिल्कुल कॉन्टेजियस बीमारियों की तरह इतना ये फैलता है। तो एक तरह से हमने एक जाति दूसरी जाति के साथ, एक बॉर्डर दूसरे बॉर्डर के साथ अगर दुश्मनी हो सकती तो दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? मैंने अमेरिका और कनाडा को देखा, 2 कंट्री साथ में है, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में सहयोगी हैं, 2 कंट्री साथ में भी रह सकते हैं, वो दोस्ती भी कर सकते हैं। लड़ाई थी, उन्होंने समझ ली, दोस्ती कर ली। क्या आज हम उस प्रकार से राष्ट्र दोस्ती नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमारी दृष्टि ही नहीं है, हम उस दृष्टि से सोचते नहीं है। तो मैं, भगवान ने कहा है कि ये जो कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानता से तुम्हारे साथ में अगर कोई भी दुर्व्यवहार करे तो तुम उसके साथ में दुर्व्यवहार मत करना। बहुत सुंदर कहा। कल्पना करो कि बहुत कुछ जोर जोर से बकवास करता है तुम्हारे सामने, तुसी न्यू उसने नता वो मनस हो गए, बस उसके उस शब्द पर तुम ध्यान ही मत दो, चुप हो जाओ। कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है तुम पर, जोर जोर से तुम पर आक्रोश कर रहा है, क्या करोगे? उस पर मत बोलो, जिसको बोलना है बोल लेने दो, तुम चुप बैठो। कोई सामने कोई एक पागल व्यक्ति आ जाए और वो कुछ करे तो क्या तुम पागल बन जाओगे उसके सामने? कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसके सामने तुम दुष्ट बन जाओगे, फिर उसमें और तुम्हें अंतर क्या हुआ? कहते तुम साधक हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे विचारों के साथ में हो, तो स्मरण रखना कभी भी दुष्ट के सामने चुप रह जाना, शांत रह जाना। तुम उसके सामने कभी भी, और मुझे अपनी जिंदगी में इतने वर्ष, 85 वर्ष में, मुझे एक बार भी मैंने किसी पर गुस्सा किया हो, अपने आसपास की दुनिया पर कहीं पर भी एक बार भी मैंने वापस कहीं किया हो, मेरे ध्यान में नहीं है, मेरी स्मृति में नहीं है कि ऐसी एक भी घटना हुई हो कि मैंने किसी के सामने लड़ाई की हो या मैं बोली हूँ और मुझे शांति मिली है। और मैं देखती हूँ मेरे कम से कम दुश्मन है, मेरे दुश्मन कम से कम है, और मैं सोचती हूँ कि कोई दुश्मन खोजूं तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं। जो भी आ जाते हैं मुझसे इसी प्रकार से उतने ही प्रेम और सम्मान और खुशी से बात करते हैं। तो कहा कि चुप हो करके देखो, शांत रह करके देखो, दुनिया से दुश्मनी अपने आप समाप्त होगी। यह मंत्र है,
वो जिस मंत्र की खोज आप करते हैं, ये मंत्र करने से ये होता है, वो मंत्र करने से होता है, पता नहीं किसका क्या होता होगा, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन ये मंत्र है कि अगर आप चुप हो जाए किसी भी क्रोधी व्यक्ति के सामने, तो धीरे धीरे वो क्रोधी भी वो आपकी तरफ शांत होगा, या आपके असर उस पर, उस बीमारी के असर अपने पर नहीं, अपने स्वास्थ्य के असर उस पर जानी चाहिए। स्मरण रख लेना। साधु के लिए तितिक्षम परमम नच्चा, तितिक्षम तितिक्षा सहनशीलता, सहनशीलता सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे ऊंची है तितिक्षा। और तितिक्षा के सामने हो नतीजे। और कल्पना करो कि कोई मार भी दे, अंत में जाकर के कोई मार भी दे तो कहा कि यहाँ तक की तैयारी साधु की लत्ती जीवस ना सुनते। या किसको मारेगा, ये किसको मारेगा, किसको काटेगा, और क्या ये शाश्वत है? जो मरने ही वाला है उसी को ये मार रहा है, मेरी आत्मा को तो नहीं मार रहा। तो जो मारे तो मारे, वो मुझे नहीं। इतने तक की साधक की तैयारी हो, इतनी दूर तक की तैयारी हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी हारता नहीं है। इस प्रकार से बस बहुत सुंदर है। हाँ कि कभी मत सोचना कि गोचरी लाने को जाना पड़ता है, बाकी तो सब साता है, लेकिन सेव आगार वासुत्ती कि इसे भीख मांग करके खाना पड़े, इसके आपसे गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि गृहस्थ जीवन भी पैसे कैसे कमाता है, पैसे कैसे कमाता है, वो सम्मान से कमाता है, कैसे कमाता है। वही छल प्रपंच धोखा घड़ी उसी से पैसे, जिसको तुम कहते हो अहंकार से तुम रोटी खाते हो, वह अहंकार है कि और कितनी विकृतियां उसके भीतर में छुपी हुई है। इसको हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं। कहीं ऐसा मत सोचना। नानु तप्पेच संचय, अंत में जाकर के संक्षेप में एक ही बात कह दी, नानु तप्पेच संचय। बस तुमने अगर अपना जीवन किया तो अपने इस जीवन को तपाना मत। तुमने देखा कभी कुछ गर्म होगा तो जैसे छूने जाएंगे तो क्या होगा, हाथ उसको पकड़ेगा कि क्या होगा, छूट जाएगा। जैसे कुछ भी गर्म हो जाए हाथ छूट जाएगा, भाग जाएगा हाथ उसको साथ। तो ऐसे ही जो तपे हुए लोगों से भी लोग क्या करेंगे, जाएंगे तो उसके पास जाएंगे, उसको उसको गोद में लेंगे, उसको क्या करेंगे। तो महावीर कहते हैं कि तुम्हारा जो जीवन है और जीवन ऐसा जीवन हो, नानु तपेच, तपा हुआ जीवन, तपा हुआ बर्तन नहीं, लेकिन शांत ठंडा जीवन कि जो आपके साथ सभी लोग चाहे। बहुत सुंदर उत्तराखंड सूत्र का ये दूसरा अध्ययन। यहाँ पे इन परिश्रमों से, इन कष्टों से, इन उपसर्गों से थोड़ी सी परेशानियां हैं, और जीवन में सत्कर्म करने का बहुत बड़ा अवसर है। गृहस्थ जीवन में सत्कर्म करने की जितनी सुविधा है, सुखी जीवन जीने का जितना एक प्रशस्त अवसर है, साधु जीवन जीने की जो एक ऊपर उठने की जितनी सुविधाएं हैं, ऐसे गृहस्थ जीवन में हो नहीं सकती। गृहस्थ जीवन में हो नहीं सकती। एक व्यक्ति इतना दुखी होकर के मुझसे कह रहा था, गवर्नमेंट ऑफिसर का ही यही से था, उसने मुझे कहा कि मैं अपने जीवन में बिल्कुल अप्रामाणिक होना नहीं चाहता, मैं प्रामाणिकता से काम करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ ऊपर से नीचे तक करप्शन है, ऊपर से नीचे तक करप्शन है। और उस करप्शन के कारण मैं परेशान रहता हूँ कि मैं क्या करूँ। अगर मैं छोड़ दूँ तो जीना मुश्किल, परिवार चलाना मुश्किल उनके साथ में, और ना करूँ तो मुश्किल, और करूँ
तो मैं अपने साथ में अन्याय करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने केवल उनको एक उदाहरण दिया कि जब अगर मैं होती तो मैं तो छोड़ करके, मुझे जब भी कभी कोई यहाँ पे कोई बात आई है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा ऐसा, मैंने कहा तुम्हें रखो, मुझे करना ही नहीं, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे गलत रास्ता नहीं अपनाना है। लेकिन तुम ऐसे ग्रस्त हो, तुम जिम्मेवारी ले। तो मैंने उसे कहा कि देखो एक काम करो कि जैसे हम इस बिगड़े हुए संसार में, इस विकृत संसार में, इस खारे समुद्र में तुम जी रहे हो, खारे समुद्र में रह रहे हो, लेकिन इतना ख्याल करना कि जब भी पानी पीना हो तो बस समुद्र का पानी जब आसमान से गिरे वही मीठा पानी पीना। रहना है खारे समुद्र में, हाथ पैर खारे समुद्र में चलाने हैं, लेकिन जब अपने लिए लेना है तो बस उस आकाश का मीठा पानी पीना है, खारा समुद्र नहीं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, हम सारी दुनिया को मीठा नहीं बना सकते, सारी दुनिया को अच्छा नहीं बना सकते, सारी दुनिया को आपकी मर्जी के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार हम नहीं बना सकते, लेकिन अपने जीवन को बना सकते हैं। तो इतना भी अगर हम सावधान रह सके तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। भगवान का यह इतना सुंदर मार्ग, इन कठिनाइयों में से भी, इन कठिनाइयों से भी बहुत आसानी से निकला जा सकता है। ये कठिनाइयां तुम्हारे मन पर है, किसी दूसरों के ऊपर थोपी हुई नहीं है, जो आती हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए। जहाँ आवश्यकता है वहां पर जो भी कठिनाइयां तुम्हें महसूस हो जाए उसको तुम शांति के साथ अगर तुम सहन करना सीख जाओ तो तुम्हारी साधना बहुत शांति के साथ, आनंद के साथ व्यतीत हो सकते हैं। और ऐसा सुखी जीवन दुनिया के लिए तुम्हारा जीवन आदर्श बनेगा। जो लोग सोचते हैं कि जिनके पास बहुत बड़े बड़े महल है, बड़ी बड़ी संपत्ति है, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते, दागिने पहनते, वो सुखी हैं। अगर सच पूछो, मैं जब भी आसपास में लोगों से मिलती हूँ, अच्छे से अच्छे संपन्न परिवारों के लोगों से बात करती हूँ, तो उन्होंने मुझे जीवन के प्रश्न कहे, लेकिन मैंने अभी तक अपनी जिंदगी का एक भी प्रश्न किसी के सामने कि मुझे तकलीफ है, कि मुझे कष्ट है, मैंने नहीं कहा। लेकिन हजारों गृहस्थ जो बड़े बड़े अच्छे संपन्न परिवारों में रहते हैं, वो कष्ट लेकर के मेरे पास आते होंगे, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, मुझे कभी कहना नहीं पड़ा। तो मैं सोचती हूँ अगर जिनको भी ये उत्तराखंड सूत्र सुन रहे हैं, दीक्षा लेने का मन हो जाए तो जरूर। यहाँ तो निश्चित बहुत थोड़ी सी समस्याएं हैं, और आज ये बहुत पुराने जमाने की, आज तो वो भी बहुत कम हो गई। इतना साधना का, सेवा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, प्रवचन का बहुत सुंदर लाभ प्राप्त हो सकता है। पूरा जीवन नहीं ले सको तो कम से कम इतनी बार सोच लो कि हम अपनी जिंदगी में वर्ष में 1 महीने की तो सावधिक संन्यास ले लेंगे, 1 महीने की दीक्षा ले लेंगे। उसे 1 महीने भी उस दीक्षा के उस आनंद को, उस अनुभव को करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी में फिर कभी दोबारा मौका मिले तो यही मार्ग मिले। ध्यान रख लेना। आज उत्तराखंड सूत्र के इस दूसरे अध्याय के साथ में कल सुबह 7 बजे से 8:15 बजे तक अपना आगे अध्ययन करेंगे। मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सप्तसाहूणम। एसो पंचमुक्कारो सर्व पावपनासनो मंगलानंच सब्बेसिम परमं हवै मंगलम। विश्वव्यापितमोहिनस्य धरणिर् बालोऽपि कल्पाङ्कुरो दारिद्राणि गजावलिं हरिशिशु काष्ठानि वन्दे कणा पीयूषशलभोऽपि रोगनिवहं यद्वत्तथा ते विभो मूर्ति स्फूर्तिमति सतित्र जगति कष्टानि हर्तुं क्षमा। गिर्वाणद्रुमधेनु कुम्भमणियस्तस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवा दानवमानवाः सविनयं तस्मै हितं ध्यायेन। लक्ष्मीस्तस्य वशावशे गुणिनां ब्रह्मांड संस्थायिनी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ मनीषम संस्तुति योध्यायति। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितोदमो मंगलम,
चत्तारी लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लुगुत्तमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग। उस मार्ग पर चलने के आप हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी, आप सभी दोहराएंगे। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, धम्मं शरणं पवच्चामि, अब्धिर्लब्धि कदम्बकस्य तिलको निशेष सूर्याबले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरुभक्तिशाली मनसां मौलिस्त प्रशीजुषां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ट समय। श्री गौतम स्थानमुदे, श्री गौतम स्थानमुदे गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य आरोग्य प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, पुण्य तीर्थ भूमि का। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मंगल